कम्म अठ गुणा किंचुणाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुता। लो परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान के इस प्रतिदिन के कार्यक्रम में आज पुनः एक बार यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी ऑनलाइन श्रद्धालुओं एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का विदिशा की धर्मप्राण नगरी में तत्वार्णव पावा सहयोग अनेक धर्म प्रभावक आयोजनों की श्रृंखला के साथ चल रहा है और सम्यक समाधान भी उसी की एक कड़ी है। यहाँ त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें देश के प्रमुख प्रख्यात मनीषियों द्वारा यहाँ पूज्य श्री की नवीन कीर्ति शुभ लाभ पर विद्वज्जन यहाँ चिंतन मंथन अपने आलेखों के माध्यम से करेंगे। सम्यक समाधान से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज पुनः हम उस कड़ी से जुड़ते हैं और हम परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्त पूर्वक निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसका नाम एक स्वाध्याय की विधा को स्वाध्याय के भेद जो प्रच्छना नाम का भेद है उसको ही परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। वह सम्यक समाधान जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही उन अनेकानेक समीचीन प्रश्नों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगित करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत महाराष्ट्र से सचिन जैन पंचवाटकर परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अभिषेक के लिए एक बार में कितनी प्रतिमाएं विराजमान कर सकते हैं एवं क्या प्रत्येक प्रतिमा के लिए अलग अलग पात्र होना आवश्यक है
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। भगवान का अभिषेक पूजन ये मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही किया जाता है, और इन क्रियाओं को लेकर अगर भावों की अशुद्धि हो रही है तो किसी भी प्रकार से वह क्रिया कार्य करना बिल्कुल भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। भले ही श्रावकों के आवश्यक रूप इनको स्वीकार किया गया है, पर फिर भी भावों की विशुद्धि के साथ ही उनको प्राप्त करने की और पूर्ण करने की आवश्यकता। और इसी संदर्भ में भगवान की प्रतिमाओं का परिमाण, संख्या आदि आदि मात्र और मात्र तात्कालिक परिस्थिति आदि देखकर ही करने की आवश्यकता। अभिषेक करने वाले बहुत सारे पात्र है, बहुत सारे व्यक्ति है, स्थान भी पर्याप्त है, समय का अभाव है, तो 2, 3, 4 प्रतिमाएं भी विराजमान करते हुए उसका अभिषेक किया जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि 10-12 प्रतिमाओं को रख के ही अभिषेक करना ही बहुत अच्छा अभिषेक या बहुत विशेष अभिषेक, ऐसा किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं। एक भी प्रतिमा लेके उसका भी अभिषेक कर ले, उस पर शांति धारा आदि कर ले तो भी कोई दोष नहीं है। माना कि किसी को 2 प्रतिमाएं लेनी है या और भी प्रतिमा कुछ अधिक संख्या अभिषेक करने वालों की होने के निमित्त से करनी है, तो उसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि वह माना कि स्थान के अभाव में एक ही पात्र में, एक ही थाली में 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा रखते हुए उसका अभिषेक किया जा रहा है, तो उसमें भी किसी प्रकार से कोई भी दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो एक भगवान की प्रतिमा है और भगवान की प्रतिमा का अभिषेक सामूहिक रूप से एक थाली में, एक स्थान पर करने में किसी प्रकार से कोई भी दोष आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता। इसलिए आप अपनी तात्कालिक परिस्थिति, व्यवस्था आदि, अभिषेक करने वालों की संख्या, स्थान आदि सब कुछ देखते हुए ही उसका निर्णय करें। ऐसा कहीं भी बंधन नहीं है कि कम से कम इतनी लेनी ही चाहिए, ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इन बर्तनों में या इसी बर्तनों में इकट्ठी रखने से या अलग अलग रखने से, ऐसा कोई भी बंधन नियामक नहीं किया गया है। ये श्रावक का अभिषेक करने का विवेक, परिस्थिति आदि आदि सब कुछ देखकर किया जाने वाला निर्णय है। ऐसा कोई बंधन आगम में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सविता जैन, सिरोंज, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय कैसे होता है? पाठशाला में हम बच्चों को इन कर्मों से बचना कैसे सिखाएं जिससे कि वो हमारी तरह गलती ना करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निधत्ति निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जो किसी भी पुरुषार्थ से या किसी अन्य निमित्तों से, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होना संभव नहीं होता, ऐसे ही कर्मों को निधत्ति निकाचित कहा जाता है, जो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके संपर्क साक्षी पूर्वक ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से वे निधत्ति निकाचित रूप कर्म आश्रवबंध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए विशेष बात यहाँ समझने योग्य यह है कि आचार्यों ने इस विषय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन निधत्ति निकाचित कर्मों को नष्ट करने के लिए जिन स्थानों पर उनका आश्रवबंध हुआ है, उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर पुनः उसमें कुछ बदलाव होने का, क्षय होने की संभावना हुआ करती है। अन्यथा जो बंध गए है उसे भोग कर ही उसके उदय के बाद, विपाक में आने के बाद ही उसकी निर्जरा होगी। ये भी परम सत्य समझना होगा। इसलिए इन कर्मों को दूर से ही छोड़ने की या इन कर्मों के आश्रवबंध को पहले से ही बचाने की, बच के रहने की आवश्यकता है, जो कि आपको पाठशाला आदि के माध्यम से बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता।
क्योंकि ये परम सत्य है। जिन गुरु के चरणों में, जिन भगवान के चरणों में ये कर्म आश्रव बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के पास पहुंचकर पुनः पश्चाताप आदि की भावना से ही कुछ उसमें बदलाव होने की संभावना है, अन्यथा किसी भी प्रकार से इसमें बदलाव नहीं होता। इसलिए बचने के लिए बच्चों को आप यही मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में कोई भी ऐसी विपरीत बात, विपरीत कार्य ना किया जाए जिसके निमित्त से उन्हें ये कर्म का आश्रव बंद हो। जैसे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर ही उनकी बुराई, उनकी निंदा, उनके बारे में कहीं कटाक्ष, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे परोक्ष रूप से करे, पर यह जिनके ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से किए गए हैं तो वह आपको बिल्कुल उसी रूप ही भोगने को मिलेंगे, निधत्ति निकाचित रूप। इसलिए जीवन में कभी भी पाठशाला में आने वाले बच्चों को यही समझाया जाए कि जीवन में कभी भी ऐसे निमित्तों को प्राप्त ना किया जाए या ऐसे क्रियाओं को प्राप्त नहीं किया जाए जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय, उनकी निंदा, उनकी बुराई आदि के माध्यम से ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्म बंद हो, क्योंकि वह मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र और गुरु इनकी ही चरण निश्रा में होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। इसलिए वहाँ अगर आप अपने परिणामों को, मन वचन काय को संभाल के रखने का प्रयास करोगे तो नियम से आप उसके आश्रव बंध से बच सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। के चरणों में मेरा त्रय बाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो आजकल ये वीगन का क्रेज़ चल रहा है, तो ये वीगन क्या है? और वे लोग कहते हैं कि दूध व दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी मांसाहारी होते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। वर्तमान में बहुत सारी विपरीत मान्यताएं भिन्न भिन्न देश, राष्ट्र आदि के निमित्त से देखने में आ रही। उसमें से एक बहुत बड़ी मिथ्या भ्रांति रूप कल्पना विगन की चल रही, जिसे त्रियंशों से प्राप्त, मनुष्यों से प्राप्त उन सामग्रियों का प्रयोग करने वालों को हिंसात्मक कहना, ये किसी भी प्रकार से आगमोक्त क्रियाएं है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं जीव की व्यक्तिगत मान्यता है। और ये तो आप लोगों ने देखा ही है कि एक बार कोई मान्यता प्रारंभ होती है तो कहीं ना कहीं वह उसको मानने वाले 4, 6, 10, 20, 50 लोग अपने आप उनका एक ग्रुप बनता है। और वही वर्तमान में उस विगन आदि को बढ़ावा देते हुए दूध का, दही का आदि पशुओं से यानी गाय भैंस आदि से प्राप्त होने वाले उन सामग्रियों को मांसाहार के अंतर्गत ग्रहण करने की एकमात्र संकल्पना है। ये आगम ही नहीं अपितु वर्तमान का विज्ञान भी कहता है कि शरीर से प्राप्त होने वाली प्रत्येक सामग्री एक समान नहीं हुआ करती है। अगर आगम की ही बात समझे तो कान का मल, नाक का मल, मुख का मल, पेट का मल आदि आदि उनकी भले ही मल होने पर भी उन प्रत्येक मलों में कुछ कुछ अंशों में बिल्कुल मर्यादा या उन प्रत्येक मलों में कहीं न कहीं भिन्नता आचार्य भगवंतों ने की है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विज्ञान भी, जिसे बायोलॉजी या भौतिक विज्ञान के साथ जैविक विज्ञान भी कहा जाता है, उसके भी परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो एक ही शरीर से प्राप्त होने वाली प्रत्येक सामग्री एक ही क्वालिटी की हो, उसके गुणांश एक समान हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए तैयार। पर फिर भी कुछ लोगों की ये वीगन की जो मान्यता है, जो दूध आदि प्राणीजन्य पदार्थों को पूर्ण रूप से समझते हैं, ये उनकी मात्र भ्रांति है, कल्पना है। वास्तविकता ऐसी है ही नहीं। अगर वास्तविकता ऐसी होती तो तीर्थंकर भगवान जो पारणा करते हुए पहले बार दीक्षा के बाद पारणा करते समय ये दूध खीर आदि आदि का पारणा क्यों करते? कहीं ना कहीं ये मिथ्या भ्रांति है, कल्पना है। हाँ, ये परम सत्य है। दूध निकालते समय अगर जीवों ने किसी प्रकार से उन
तिर्यंचों को, प्राणियों को कष्ट दिया है, जैसे कई सारे स्थानों पर मशीन लगाकर, इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जाता है, वहाँ तक हिंसा है। पर जो ये दूध बनाना उस मैमेलियन यानी स्तनधारी जीवों का कार्य ही हुआ करता है, और अगर वह समय पर दूध नहीं निकाला गया तो कहीं न कहीं वह उनके लिए तकलीफ होती है। इसलिए समय समय पर दूध निकालना और उसका प्रयोग करना ये सामान्य बात वर्तमान में देखने में आती है। पर ये पुनः समझना ये मात्र जीवों की मिथ्या भ्रांति और कल्पना है। इसको किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही शरीर से निकलने वाले भिन्न भिन्न द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से माना जाता है। एक ही स्थान से मल निकलता है, उसी स्थान से खून भी निकलता है, उसी स्थान से मूत्र भी निकलता है। ये भिन्न भिन्न कैटेगरी के द्रव्य, उनकी कैटेगरी ही मात्र नहीं, उनकी क्वालिटी, उनके जो घटक कहे गए हैं, फैक्टर्स कहे गए हैं, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सर्वथा दूध में प्रोटीन से युक्त है और मांस भी प्रोटीन से युक्त है। इतना कहने से दूध किसी भी प्रकार से मांसाहारी नहीं हो सकता। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के विज्ञान, जैविक विज्ञान आदि के माध्यम से भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए इन मिथ्या भ्रांतियों में, कल्पनाओं में ना उलझे, सत्य को समझे। जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने जो कहा है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सर्वशक्ति पुत्र प्रोफेसर श्रेयांश जी सिंघई, जयपुर राजस्थान से अगले समीक्षण में कर लिए। नमोस्तु महाराज जी। विकल्प और उसका समाधान, इस क्रम में मुझे भी एक विकल्प आया कि हम सबका ये जो जीवन है बहुत अमूल्य है। मनुष्य भाव अमूल्य है। इस मनुष्य भाव का जो कर्तव्य है वो धर्म की साधना है, धर्म का पुरुषार्थ है। अगर हम धर्म का पुरुषार्थ कर पाएँ तो मनुष्य जीवन सार्थक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कर्तव्य हैं हमारे, और उन कर्तव्यों से हमारे परिणामों का कैसे नियमन होता है जिससे हम धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं। मुनिश्री से, आचार्य श्री से प्रार्थना है कि वे हमें समाधान देकर कृतार्थ करें। संसारी गृहस्थों के लिए जो पुरुषार्थ का व्याख्यान आगम में किया, उन पुरुषार्थों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, पर वर्तमान में जीवों ने मात्र शरीर के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मान के रखा। सुबह पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, दान करना, स्वाध्याय करना, इतने को ही जीवों ने पुरुषार्थ मान के रखा है, जो कि एक पुरुषार्थ का साधन बहिरंग रूप से हो सकता है। जब तक परिणामों की स्थिति उत्कृष्ट नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से वह पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ के रूप में फलीभूत होने वाला नहीं। पुनः पुनः उन्हीं धर्म की क्रियाओं को दोहरा लेना, पुनः पुनः वही धर्म के कार्य कर लेना, दान पूजा आदि, इन मात्र क्रियाओं को ही धर्म पुरुषार्थ मान लेना, ये कहीं ना कहीं जीव की भ्रांति ही है। इसलिए परिणामों की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला वास्तव में धर्म ही धर्म पुरुषार्थ हो सकता है। अन्यथा उस परिणामों को प्राप्त किए बिना, भावों के बिना जो कार्य किया जाना है, ये तो जीव अनादि से करता आया है। जहाँ आचार्य भगवंतों ने धर्म पुरुषार्थ कहा है, वहाँ स्पष्ट समझे कि बहिरंग धर्म के साथ भावों का पुरुषार्थ ही धर्म पुरुषार्थ है। परिणामों के, भावों के अभाव में किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म पुरुषार्थ में अगर कोई अहम भूमिका है तो वह मात्र और मात्र धर्म की ही नहीं, धर्म क्रियाओं की नहीं, अपितु भावों की और भावों की विशुद्धि की महिमा अधिक है। भावों की विशुद्धि नहीं बन रही है। 50 साल भगवान का अभिषेक करते हुए हो गए, 2500 साल मुनिराजों को आहार देते हुए हो गए, पर गदगद भाव नहीं हो रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का अभिप्राय ज्ञात नहीं है, तो वह वास्तव में धर्म की क्रिया को करने वाला तो हो सकता है, पर धर्म पुरुषार्थ करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन सब
सब में अगर अहम भूमिका अगर किसी की है तो पंडित जी वह भावों की विशुद्धि की है, और जितने भावों की विशुद्धि उपलब्धि प्राप्त होगी उतना उतना ही वह धर्म पुरुषार्थ की ओर होगा, और वह धर्म पुरुषार्थ आगे मोक्ष पुरुषार्थ के लिए साधन बनने की संभावना हो सकती है। अन्यथा जैसे अनादि से जीव ने उस शरीर की सर्कस को, शरीर की कसरत को ही पुरुषार्थ मान के रखा है, वह शरीर की सर्कस, शरीर की कसरत मात्र धर्म पुरुषार्थ नहीं, धर्म की क्रिया तो हो सकती है, पर उस धर्म क्रिया के साधनों के साथ अपने भावों की विशुद्धि, उसके पीछे के कारण, उसके पीछे का अभिप्राय, क्रिया क्यों की जा रही है, कैसी करनी चाहिए थी, इन सभी बातों का समझना, उसका नियमन कर लेना, वास्तव में यही अपने जीवन को, मनुष्य पर्याय को धन्य करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वह एकमात्र साधन हो सकता है। इसलिए भावों की विशुद्धि से प्राप्त परिणाम ही धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किए हैं। मात्र शरीर का धर्म, धर्म की क्रियाओं को दोहराना पुरुषार्थ के अंतर्गत, धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। भावों की विशुद्धि के साथ ही वह धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत परिणामों की विशुद्धि के लिए ही किया जाने वाली वह भूमिका के साथ ही कार्य पूर्ण रूप से धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एडवोकेट सनत कुमार जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु, नवागढ़ परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म इतना उत्कृष्ट धर्म है, फिर विश्व धर्म क्यों नहीं बन पाया? नमस्ते, कृपया सबका सुनिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से अपने उस युक्तानुशासन ग्रंथ में प्रदान किया, जहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि वास्तव में यह धर्म, जैन धर्म विश्व धर्म बनने की, विश्व धर्म को प्राप्त करने की योग्यता रखता हुआ भी कहीं न कहीं खोटा पंचम काल में रहने वाले जीवों का आशय, इस कारण से ही यह विश्व धर्म के रूप में प्रस्थापित नहीं हो पा रहा। पहले ऐसा भी काल था जहाँ जैन धर्म के अलावा विश्व में अन्य कोई धर्म ही नहीं था, पर कहीं ना कहीं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये देखने में आ रहा है कि काल में रहने वाले जीवों का, वर्तमान के खोटे काल में रहने वालों जीवों का जो आशय भी काला है, वही कारण इस धर्म को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहा है। आचार्य भगवंत युक्तानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोक्तु प्रवक्तु वचना स्नयोवा तत्शासने कातपतित्व लक्षिणी। इस प्रकार से कहते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि आपके धर्म में, आप में किसी भी प्रकार से भगवान कमी नहीं है, पर फिर भी कहीं न कहीं खोटा काल, काला काल, और काला काल फिर भी चलता, पर काले काल में जीने वाले लोगों का आशय भी काला है, और वक्ता भी वही कहना चाहता है जो श्रोता सुनना चाहता है, और श्रोता वही सुनना चाहता है जो उसकी मन की होती है। हर कोई अपने मन से कहना और सुनना चाहता है। इसी कारण से विश्व स्तरीय धर्म होने की योग्यता होने पर भी यह जैन धर्म विश्व स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। शुभ लाभ अनुशीलन। विद्युत, राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी आज से प्रारंभ हो गई है और उसका कुशल संचालन करने वाले डॉक्टर सुनील जैन संचय अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा समीचीन विकल्प बहुत ही ज्वलंत और प्रासंगिक है। आज हमारी जैन समाज में एक प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। वह प्रचलन है गरबा नृत्य का, और इस प्रचलन को आज की युवा पीढ़ी अपने आप को स्टैंडर्ड से भी जोड़ने लगी है। फेस्टिवल के रूप में भी इसको लोग मनाने लगे हैं। गुरुदेव, आज की यह युवा पीढ़ी जो गरबा नृत्य जैसे आयोजन को अच्छा कार्य मान रही है, क्या यह हमारी समाज के लिए सोचनीय नहीं है? क्या यह चिंतन का विषय नहीं है जिस ओर हमारी ये युवा पीढ़ी बढ़ रही है? कृपया
मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित जी, ये किसी भी प्रकार से चिंतन करने का विषय अब शेष नहीं बचा, न चिंतन करने का समय बचा है। कुछ करने का, कुछ करवाने का ही समय और ये घटनाक्रम आपके सामने देखने में आ रहा है। क्योंकि चिंतन तो कई वर्षों से जीव करता आ रहा है और जो वहाँ जाने वाले हैं वो भी चिंतन करते ही पहुँचते हैं, पर फिर भी समस्या का हल नहीं देखने में आ रहा है। क्योंकि व्यक्ति मात्र चिंतन करता है, विचार करता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अखबारों में, न्यूज़पेपर में और पता नहीं टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से कई सारे स्थानों पर प्रचार प्रसार भी करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निषेध भी करता है। पर जब भी जाने का समय आता है, सबसे पहले वही व्यक्ति अपने घर परिवार को लेकर वहाँ पहुँचा मिलता है, चाहे जज के रूप में हो, चाहे खिलाड़ी के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार से क्यों ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं ये समय मात्र चिंतन करने का नहीं है, जागते हुए, उठते हुए जगाने की आवश्यकता है। तभी कभी न कभी आप इससे बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। वास्तव में एक ऐसा ज्वलनशील विषय है जिसे प्रत्येक समाज के, और समाज के नहीं मैं कहता हूँ, घर के प्रत्येक सदस्य को इसे जागरूकता से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसा कह रहे हैं कि वर्तमान की युवा पीढ़ी, मैं तो युवा पीढ़ी को मात्र दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य आंखों से कई स्थानों पर हमने देखा कि युवा पीढ़ी फिर भी एक आध बार आगे पीछे हो, पर जो बुज़ुर्ग माता पिता है वे ही फैमिली पास लेकर वहाँ पहुँचते हैं। एक स्टैंडर्ड, एक सोसाइटी का एक एटिकेट्स मेंटेन करने के लिए जो पहुंचा जा रहा है, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। भले ही वहाँ पहुंचकर जो वह अन्य प्रकार से कार्य करते हुए क्रिया, मनोरंजन, क्रीड़ा आदि सब कुछ एक किनारे रख लेना, पर जैसे ही इन कार्यक्रमों के उपरांत आप किसी अस्पताल, किसी मेडिकल आदि के दुकानों में अगर कुछ रिपोर्ट, कुछ जानकारी लेने का प्रयास करो तो आपने देखा होगा या देखने में स्वाभाविक रूप से आएगा कि कितने सारे गर्भपात, भ्रूण हत्याएं और क्या कुछ नहीं इन दोनों के अंतराल में होता है। ये नियम से आपको इन क्रियाओं के, उन कार्यक्रमों के आयोजनों के पीछे होने वाले कार्यों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए चेतने की और दूसरों को जगाने की आवश्यकता है कि इन कार्यों से हम भी कैसे बचें, हमारे समाज के और परिवार के लोग भी इससे कैसे बचें। जो इसे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का साधन बनाया है, मनोरंजन का साधन बनाया गया है, वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता को दुनिया के सामने मात्र अखबारों में ही नहीं, उनके दिमागों में ही नहीं, अपितु उनके क्रियाओं में भी वैसा लाने की आवश्यकता है। जब तक क्रियाओं में नहीं लाया जाएगा तब तक आने वाले समय में समाज को और युवा पीढ़ी को नहीं बचाया जा सकता। जितनी भी अनैतिकता या विपरीतता देखने में आ रही है, कहीं न कहीं इन निमित्तों के कारण से ही, उन कुसंगति कुकार्यों के निमित्त से ही हो रही है। इसलिए इन कार्यों से बचने के लिए आपको भी और समाज के प्रत्येक, परिवार के प्रत्येक जीवों को बहुत विवेकपूर्वक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जितना पुरुषार्थ आप क्रियारूप करेंगे उतनी ही आने वाली समाज सुरक्षित रहेगी, अन्यथा न समाज, न धर्म, न धर्मात्मा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस प्रकार से हमने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से आज के कार्यक्रम में सम्यक समाधान प्राप्त किया। आप भी यदि हमारे इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर 8707548811 इस नंबर पर आप हमें अपने समीचीन विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही हमारी ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इस पर भी आप हमें अपने समीचीन विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आपसे आग्रह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7:40 पर प्रवचन जो रिकॉर्डेड होते हैं उनका प्रसारण होता है, उनसे भी लाभान्वित होते रहें। साथ ही सुप्रभ आवाज़ यूट्यूब चैनल, सुप्रभ आवाज़ फेसबुक पेज को भी लाइक करते रहें ताकि आपको समय समय पर
पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले विविध प्रभावनामयी आयोजनों की जानकारी विधिवत रूप से मिलती रहे। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी ऑनलाइन श्रद्धालुओं एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।